तो किसी भी काम के लिए, एक्टिविटी के लिए पर्पज़ होता है, पर्पज़ चाहिए। बिना पर्पज़ का कोई काम नहीं होता, वो एनर्जी सक्रिय नहीं होती। नहीं तो बिना पर्पज़ को बैठेंगे तो फिर टाइम पास मकसद हो सकता है जिसका कोई मतलब नहीं है, या चलो अभी मुझे दूसरा कोई काम नहीं है तो मतलब टाइम पास के लिए। तो अगर टाइम पास है तो फिर टाइम पास ही होगा। मकसद है तो आपका माइंड वहाँ स्टेबल रह सकता है, क्योंकि उसको मकसद है और वो कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या मकसद है ये अगर समझ में आता है। अभी 4-5 साल, कुछ लोग अभी 10-10 साल, 15-15 साल इस विषय के साथ कनेक्टेड, ब्रह्म के विषय में, फिर जागृति के विषय में, ध्यान के विषय में, कुछ आध्यात्मिक इसके विषय में। तो पर्पज़ है इसमें। जिनको पर्पज़ नहीं, भले वो इल्यूजरी हो, भ्रामक पर्पज़ हो, शक्ति काम करती है उस तरह, और भ्रामक है इसलिए रिजल्ट नहीं मिलेगा या अच्छा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो पर्पज़ जागृत है, पता है क्या करना है और क्या चाहता है, मन क्या चाहता है या हम क्या चाहते हैं, ये अगर क्लियर है तो आपकी शक्ति सही दिशा में जाएगी। वरना चल ही रहा है लाइफ पे रुक नहीं रहा, रुकता नहीं, वो चलता रहेगा, लेकिन उसको अपना ध्यान नहीं है लाइफ पे। तो फिर लाइफ की दिशा को भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, अपने लाइफ को पर्टिकुलर दिशा नहीं, डायरेक्शन नहीं, तो क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी एक सर ने थोड़ी देर पहले एक सवाल उठाया था, कोई अजागृति में मरता है या जागरूक रहकर मरता है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ मरण है। सवाल बहुत अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है। अब इसका क्या जवाब है? दुख से मुक्त होकर मरना। लेकिन क्यों दुख से मुक्त होकर भी मरेंगे, नहीं मुक्त होकर भी मरेंगे। तो मरीज नहीं है, दोनों तरफ मरना ही है, तो क्यों ना मृत्यु का अर्थ लेके मरा जाए? तड़प के क्यों मरना? तो क्यों नहीं? दुख रह के मरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? उसका मरेंगे तो रोज मरना हो रहा है, दुनिया तो रोज मर रहे रोज पर डे मरना हो रहा है। हाँ, मरना हो रहा है। और वो जो नेचुरल चीज़ है वो तो एक दिन डेथ तो होनी है, ये तो सत्य है। तो ये क्यों करना है सब? तो डर के क्या को मरे? हाँ, तो डर के क्या मांगना? पेश करना है उसको। हाँ, मतलब क्यों करना है? उसका उद्देश्य हमारे मकसद जीवन का क्या क्या? खुद के लिए, हाँ, खुद के लिए कि हमें हाँ, खुद के लिए करना है। लेकिन सर का प्रश्न ऐसा है कि ऐसे भी मरेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जागरूक होकर, दुख मुक्त होकर क्यों मरना है? ज़्यादा स्टेबल विषय पर क्लियर। प्रॉब्लम तो जब मरेंगे तो सबसे पहले तो सब प्रॉब्लम साथ में रहेंगी, और अगर जागरूक होकर मरेंगे तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब चाहे वो फैमिली का हो चाहे वो ऑफिस का हो, सारी चीज़ें सेटल करके होगा। इसका मतलब आप फैमिली के लिए जी रहे, फैमिली के लिए मर रहे हैं। तो दुख तो वैसे आ रहा है। हाँ। तो जैसा भी हमने जिक्र किया था, तो जैसे चर्चा रही हमारी, तो आपका अपना पर्सनल जीवन का क्या? असल जीवन में जो जागृति प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और सभी के साथ रह रहे हैं, तो हमारे मन के ऊपर जो विचार है वो वितर्क विचार जो है वो खत्म हो रहा है ना, हम हल्का महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और नहीं महसूस कर रहे हैं, बोझ है और मरेंगे जाएंगे, ये क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसा सवाल था सर। एक मिनट, इनका सवाल पर चर्चा चल रही है, इसके बारे में क्या बोलिए? इनके जागरूक होकर मरेंगे हाँ, तो मन शांत होकर चित्त शांत। हाँ, लेकिन वैसे भी अशांत होकर मरेंगे तो मरना भी है, लेकिन क्या फर्क है? ऐसा सवाल है उनका।
बहुत अच्छा सवाल है और कई लोगों का है। ये सब क्यों करना है, तभी सभी लोग इसकी तरफ क्यों नहीं मुड़ते? फर्क ये है सर, हम प्रकृति के जीव जितने भी हैं उसमें सबसे प्राणी मनुष्य को माना गया है। अगर हम भी जानवर की तरह जीवन जिए तो उसमें और श्रेष्ठता में क्या अंतर है? तो हमारे जीवन का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि इस दुख मुक्ति से हमें हटना है। दुख क्यों हटना है? यही तो हमारा प्रमाण है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं जीवों में। मतलब श्रेष्ठता के लिए करना है। दुख मुक्ति इसीलिए तो हम स्वीकार करना चाह रहे हैं कि दुख मुक्ति हो जाए, हमारा जीवन का उद्देश्य तो निकले, कुछ मनुष्य का जीवन का उद्देश्य निकले। नहीं तो हम भी जैसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं, खाना खाते हैं, वो सारी दिनचर्या हम भी करें। तो हमें अपने आप को ये भी साबित करना है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे दिखाने के लिए, लेकिन उसका हमारे जीवन का उद्देश्य बन गया भाई दुख मुक्ति से इस राह पे चलें, जैसे सती का राह पकड़े और दुख से मुक्ति प्राप्त करें और इसको प्रचार के रूप में फैलाए भी, जिससे कि सब लोग दुख मुक्ति चाहते हैं। दूर हो सके। क्यों? विमुक्ति के लिए मुक्ति हाँ, क्यों विमुक्ति चाहिए? जितना सर जी का कहना है विमुक्त होकर मरेंगे या दुख में मरेंगे। इल्यूजन में मतलब अजागृत अवस्था में मरेंगे या जागृत अवस्था में मरेंगे, मरना तो दोनों का है। ये सबके प्रयास का क्या मतलब है? प्रयास में तो मुझे बहुत अगर देखा जाए तो संतुष्टि तो रहती है कि भाई हाँ भाई मैं पीछे जाकर मैं मर भी रहा हूँ तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरे पीछे जो जिम्मेवारियाँ हैं अच्छा, मतलब पीछे वालों के लिए सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो दुख मुक्ति, अगर दुख पैदा हुआ है तो किसी कारण वहाँ से ही तो हुआ है, चाहे वो परिवार की वजह से हुआ हो, चाहे रिश्तेदार की वजह से, या किसी या हमारे अपने लिए हुआ हो। तो हम अपने आप को सही रख करके सही मार्ग पे ले जा करके अगर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं तो क्या दिक्कत है? मरना तब भी है और तब भी है। अगर हम दुख में मरते हैं तो वहाँ पे हमारा राग भाव नहीं होता, और अगर हम सत्य के उसमें मरते हैं, अगर जागृत होकर मरते हैं तो हमें ये पता है कि ये दिन हमें किसी भी हम परिस्थिति में है तो ये दिन हमें देखना है, इसको हमें फेस करना है। ये मृत्यु हमारी अटल सत्य है जिसको कोई नहीं डाल सकता। लेकिन पैदा हुआ सत्य है हमारे हाथ में नहीं है, तो मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, तो उसने आना ही आना है। तो हमारे ऊपर जो कर्मों का बोझ हो या मन के ऊपर कोई बोझ हो, अगर हम उसको सत्य के माध्यम से कम करने करते हैं और हम अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है, अगर हम उसको फील करते हैं तो उसकी मृत्यु अलग होती है। और हम चाहे तो मृत्यु को मरते हुए मृत्यु को भी सती के माध्यम से उसको अनुभव ले सकते हैं अच्छे से। अगर हम इतने सती के अंदर इतने सती हमारे अंदर आ जाती है तो हम उसका एंजॉय कर सकते हैं। चेहरे पर स्माइल होगी रुक के वजह तो मृत्यु अच्छी आ जाएगी, मृत्यु अच्छी आ जब जाएगी। आनी है तो आएगी उसे कोई नहीं कर सकता, वो तो एक पक्का सत्य है। जैसे जन्म मेरे हाथ में नहीं तो मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है। जो नेचर है, प्रकृति है, जिसका जितना टाइम बना है वो कहीं पर भी जा सकता है। मृत्यु हाथ में है मतलब नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता। भले आदमी उसके पीछे कितना ही दुख हो, क्या कुछ भी हो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे घर वाले हो, वो अपना कितना भी दुख जता है, लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। वो अवश्य भावी है। तो ये लगता है कि मेरे जो पीछे मैंने अपने कर्म किए वो मेरे कर्म, मेरे सिद्धांत जो है परिवार आपके लिए है, वो मेरे कर्म मेरे अपने हैं वो अच्छा है, वो मकसद अच्छा है। और संतोष है, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अपने पर्सनल लाइफ का क्या? पर्सनल मृत्यु लाइफ की हाँ, ये जब पर्सनल- मैं वो तो छूटेगी ना, प्रॉब्लम छूटेगा। हाँ, हमने जो सुबह देखा वो हमारे अपने आय के सर्कल के बाहर परिवार है, अरे वो कनेक्टेड है। आपका वो जैविक क्रिएशन है, वो जैविक संबंध है। इसीलिए तो कर रहा हूँ कि मैं अगर सत्य तो प्रॉब्लम सॉल्व परिवार और आप एक ही है, अलग, क्योंकि परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है, डिपेंड मेरी है। जिम्मेवारी है। अगर कल
बच्चे कहेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं, मैं अकेले रहूँगा। तो पर फिर क्या करें? तो उसका अगर आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो अच्छी बात है। नहीं लगेगा। रीज़न क्या है कि जिसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली है, हाँ, इसकी मेरे जितने ज़रूरत है उतना जुड़ना, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ना। तो आप परिवार और अपने आप को दोनों को लेकर काम करें। हाँ, लेकिन ठीक है, परिवार का विचार किया अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा भी सोच, परिवार का विचार करते अच्छी बात है, अपना विचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को अपने लिए अपने जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा ना घुस करके उसको मोटे तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने साथ उसको रहने का है। क्योंकि मैंने शादी की है तो जिम्मेवारी भी मेरी है, मेरे बच्चे हैं तो जिम्मेवारी भी मुझे निभानी है। एक जिम्मेवारी के बीच में और अपने लिए समय निकालने के लिए दोनों के बीच में बनाना पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ेगा कि मैं अटैच होते हुए भी अटैचमेंट ना हो। क्योंकि सही रास्ता दिखाने के लिए 24 घंटे में हर पल हर क्षण में अपने इमोशंस को, उनके इमोशंस को देख करके कमजोर नहीं कर सकता मैं अपना। अगर मैंने उनके इमोशंस के साथ चलना और रहना सीख लिया तो फिर मेरा वजूद खत्म है। मैं अपने आप को टाइम देना चाहता हूँ 24 घंटे में, कुछ तो टाइम हो जो मेरा अपना हो, जिसके लिए मैं अपने लेकर हूँ, जिसमें मुझे खुशी मिलती है, जिसमें मुझे आनंद मिलता है। अच्छा, चाहे उसमें मेरे को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है टाइम, या कुछ और अपने या अपने विचार वितर्कों को ठीक करने में लगा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समय खुद को देना ही पड़ता है। तो व्यक्ति, ये मतलब इंडिविजुअल लाइफ है आपका। हाँ, ये मतलब इंडिविजुअल भी है। यस, हाँ, ये मतलब मैं भी है। चलो, तो मैं मतलब व्यक्ति, और सुबह से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो समाज है। जी, समाज में सब कुछ आता है, आपका परिवार आता है, राष्ट्र आता है, आपका धार्मिक ग्रुप आता है, राजनीतिक ग्रुप आता है, सब आपके समाज के अंतर्गत आता है। आप छोड़कर बाकी का जो ये है, आपका जो सोशल रिलेशन, पारिवारिक हो या जॉब का हो या पार्टी का हो, जितना जरूरत है उतना। जो भी है वो सब आपका हिस्सा है, क्योंकि आप सबसे कनेक्टेड है, जो सुबह से हम देखें। तो आप व्यक्ति, इंडिविजुअल और सोशल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्टिव लाइफ है, व्यक्तिनिष्ठ, और ये ऑब्जेक्ट से जुड़ा है। तो आपका परिवार है, जॉब है, राजनीति है, जो कुछ भी हमने सुबह से कहा, सब है। तो आपके कारण ये है या इनके कारण आप है? दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़े हुए, आपके कारण, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। आई के कारण। ठीक है। जैसे अभी राजनीति का ग्रुप है, राजनीति का ग्रुप है, और आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि संस्था और मैं एक ही हूँ? नहीं, नहीं। तो अभी तो आपने कहा एक दूसरे से जुड़े। एक दूसरे देखिए हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम सबसे उठते बैठते मिलते जुलते हैं, चाहे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त हैं, सब कुछ। संस्था में हम जाते हैं क्योंकि मेरा मन लगता है कि वो संस्था अच्छा काम कर रही है, तो मैं एक इंडिविजुअल तौर पर मेरी जो योगदान बनता है मैं उसको दूंगा। और संस्था को लगता है कि हाँ ये संस्था के लिए अच्छा काम कर रहा है या संस्था के माध्यम से लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो उससे संस्था जुड़ा है। लेकिन अगर मेरा मन उसमें नहीं है, अगर संस्था ठीक नहीं चल रही तो मैं उसको बैक कर दूंगा आगे। क्योंकि किसी को भी आप बैक क्यों करेंगे? आप तो उसका, तो आपका हिस्सा है। हिस्सा है तो, लेकिन लड़के थोड़ी करूंगा मैं। मतलब है ही ऐसा नहीं, हो सकता है हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं। ओके, लेकिन सवाल जो है चल रहा है कि आप कुछ भी कीजिए, आपको अगर आपकी मृत्यु अगर तय है तो बाकी सब इतना सीरियसली लेने की क्या बात है? जैसे कि अपना जागृति का प्रोग्राम है, मुहिम है, प्रैक्टिस है, ये क्यों सीरियसली लेना है? क्योंकि तो सही है ना? आपका सवाल इसी तरीके का था, या
मैं इल्यूजन में मरेंगे भ्रामक अवस्था में या जागरूक अवस्था में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, किसी पर्पज के लिए मरेंगे या बिना पर्पज के मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा सवाल है, ऐसा ही था। नहीं, सवाल तो ये है कि दुख मुक्ति एक्चुअल है या इल्यूजनरी है, उसको कौन डिफाइन करेगा? हाँ, दुख मुक्ति, भ्रामक है या सत्य है? हाँ, माने मैंने अपने माइंड में कुछ सत्य है, हाँ हाँ जैसे शराब पीना 2 घंटे के दुख मुक्ति दे रहा है ना, नींद 7 घंटे के दुख मुक्ति दे रही है, सेक्स 1-2 घंटे के दुख मुक्ति दे रहा है ना। वैसे ही अगर मैं अपने मन में कोई इल्यूजनर बना दूं जो मेरे अगले 20-25 साल शानदार ढंग से काट दे, इसका एक्चुअल दुख मुक्ति से कोई लेना देना ही ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हम फर्क पड़ता है। हाँ, क्या वही फर्क ये पड़ता है कि हम जिस चीज़ को हम तैयार करके बैठे 20-25 साल के लिए, जरूरी नहीं कि 20-25 साल तक ये उसका एंजॉय कर पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस एक तरह का वो पिंजरा है जिसको वही तैयार करके बैठे हैं, जो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, चाहे पारिवारिक रिश्तेदार हो, समाज हो, जैसा हो, उसमें जी जीना चाहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ही क्षण में कभी हंसता भी है, कभी रोता भी है, कभी कुछ भी होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो 24 घंटे एक ही पोजीशन में रहे। वेदनाएं हर क्षण बदलती हैं। जैसे शरीर के अंदर गैस भी बनती है, एसिडिटी भी बनती है, सब कुछ बनता है, तो आप एक जैसा खाना हमेशा नहीं खा सकते, एक जैसी स्पीड पर आप हमेशा गाड़ी नहीं चला सकते। जीवन भी ऐसी तरह ऐसा है कि आप एक जैसी चीज़ पे नहीं चल सकते। अगर आप 24 घंटे अगर एक चीज़ पे लेटे रहेंगे तो वो भी कमर दर्द करेगा। अगर डेली आपका एक ही रूटीन होगा तो वो रूटीन आप कभी ना कभी आप तोड़ने की कोशिश करोगे, उससे प्रेशर बनता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मन है, क्वेश्चन जरूर उठेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। 24 घंटे में से हर चीज़ रोजाना वही चीज़ चल रही है, तो कुछ डिफरेंट क्यों नहीं? तो फिर वो आप पिंजरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ तय नहीं की है। अगर आप तय करते हैं तो उस तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार आप नहीं चल पा रहे। अगर आप उसको करते हैं तो आप मैकेनिकल हो जाते हैं। अभी ये जो मैकेनिकल चल रहा है या रियलिस्टिक चल रहा है? ये तो रियलिस्टिक चल रहा है। हाँ, अभी रियलिस्टिक अगर चल रहा है तो उसमें बात करने वाला व्यक्ति अपने आप से 100% कनेक्टेड रहता है। यस, क्योंकि जो कनेक्टेड रहता है व्यक्ति निष्ठ लेवल पर, वही सामाजिक लेवल पर जागरूक रह सकता है। जो इंडिविजुअली कनेक्टेड है, जागरूक है, वही समाज के प्रति जागरूक है, मतलब परिवार के प्रति जागरूक है। जो यहाँ से डिस्कनेक्टेड है, भले वो संस्था का हिस्सा हो या परिवार का हिस्सा हो, वहाँ से भी डिस्कनेक्ट हो। वहाँ भी वो लगता है वो एक रूप है, लेकिन वो जो खुद ही डिस्कनेक्टेड है, अपने आप के संपर्क में नहीं है, तो वो परिवार के संपर्क में भी नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिसको अपना खुद का अपना भान नहीं है, वो अपने परिवार का और दूसरे ग्रुप्स का क्या भान रखेगा? भले भी कर्तव्य की दृष्टि से सोचता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं, आप इम्पोर्टेंट नहीं है, आंदोलन इम्पोर्टेंट है, संस्था इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। मतलब व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, जो उसका हिस्सा है, जो उसका केंद्र बिंदु है, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप जिस संस्था का हिस्सा, वो संस्था इम्पोर्टेंट है, इसका क्या मतलब है? जहाँ व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं, वहाँ समाज की क्या वैल्यू है? ये भ्रम है। कभी कभी ये भ्रम है। तो पहला जो काम है, मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सती में, जागृति में रहकर अपने आप का भान रखकर मैं विचार कर रहा हूँ, या विचार चल रहे हैं जागृति में, या ऐसे ही चल रहे हैं लॉजिकल, मुझे अच्छा लगता है ऐसा विचार करना। वो तो इमेज नहीं हो गया ना, वो तो हाँ, अपने आप से अच्छे वही से विचार। मैकेनिकल हो रहा। तो अगर आपका रियलिस्टिक है, सती में रहकर आप परिवार और आप स्वयं, ये तो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। लेकिन पहले अहमियत अपने आप को खुद को देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के विचार और इमोशन अफेक्ट करते हैं आपके परिवार पर, संस्था पर, पूरे समाज को।
मतलब जैसे जैसे लोग हैं, ये व्यक्ति जैसे है वैसा वो ग्रुप बनता है समाज में। वो भ्रम में है, व्यक्ति भ्रम में जी रहे हैं, तो वो ग्रुप भी भ्रम में जी रहा है। तो वो भ्रम का क्या अच्छा भी हो सकता है। कभी कभी ग्रुप अच्छा काम करता है, लेकिन वो भ्रम में है तो वो बाद में बुरा भी काम कर सकता है, क्योंकि भ्रम में है। तो मेन बात जो है कि पहले एक जो बेसिक यूनिट जो है, मतलब वो व्यक्ति है। व्यक्ति कैसे बन रहे हैं। हम अगर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भर गए तो ये ग्रुप अलग काम कर सकता है, और ये अगर निगेटिव एनर्जी से भरे तो बहुत बुरा काम कर सकता है। लेकिन ये भ्रामक है तो कुछ भी कर सकता है। ये मुद्दा है। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना नहीं देखता, मैं परिवार का देखता हूँ। इस पर दोबारा सोचना चाहिए। मैं दोनों का देखता हूँ, तभी वो उसका कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट आ सकता है। अपने आप को भूलकर आप बाहर का विचार अगर करेंगे तो फिर वो आज अच्छा सोच रहे, कल पता नहीं। तो कुछ बालक मतलब परवरिश करने वाले माता पिता या दूसरे लोग के, मैंने उनके लिए इतना किया और वो मुझे भूल गया, बेईमान हो गया, मुझे संभालता नहीं। इसका क्या मतलब? उसने आपको संभालना है, इसलिए आपने उस पर उसकी परवरिश की है क्या? या अपने कर्तव्य के रूप में की है? वो उसका मामला है। वो मुझे देखेगा नहीं देखेगा, संभालेगा नहीं संभालेगा, उससे मुझे कोई लेना देना। ऐसे इससे आप कहते हैं तो कर्तव्य से आप वास्तविकता को आप समझ रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आजकल तो जो जनरेशन गैप है और परिवार जो बिखर रहे हैं, इसमें ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। इकलौता लड़का अगर माँ बाप को छोड़कर जाता है, अलग रहता है, भूल जाता है, तो वहाँ वो पेरेंट्स की परीक्षा है। तो फिर यहाँ इंडिविजुअल लेवल पर आप क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। ये इंटरडिपेंडेंसी जो है, परस्पर अवलंबन जो है, ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित है। आपका जीवन जीना निश्चित है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब जागरूक मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये मुद्दा है। और ये जीवन दुख से भरा है, इसको मुक्त करना ज़रूरी है। ये सती से ही पता चलता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। ये आपको वो देख रहा है, महसूस कर रहा है कि लाइफ ऐसा ऐसा है। और एक बात ऐसी चल रही थी कि अभी सर जी ने कहा कि रोज मर रहे, मतलब रोज मर भी रहे, जिंदा हो रहे। जीवन मृत्यु हर क्षण में चल रही है कि हर क्षण में नया अस्तित्व आता है और मिटता है, फिर नया। अभी भी कल हम आए हैं, सुबह अलग थे, अभी अलग, अब अलग है, कल और अलग हो। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं, इसका जो परिणाम हो रहा है, तो चित्त बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं। मतलब पुराना मर जाता है, नया जन्म लेता है अस्तित्व, क्योंकि वो एनर्जी है। वो एनर्जी संस्कारित होती है, और संस्कार अनित्य है, वो नित्य नहीं, वो बदलते रहते हैं। मतलब मरना, पुनः दूसरा अस्तित्व आना, वो ये इस तरह का जन्म पुनर्जन्म माना है। जिंदा इसमें भी जन्म पुनर्जन्म चल रहा है।
जिसको हम जन्म पुनर्जन्म कहते हैं, वो मृत्यु से संबंधित है। तो ये अगर जन्म पुनर्जन्म अगर जिंदा अवस्था में चल रहा है, जीवित अवस्था में अगर चल रहा है, इसका मतलब इस चित्त का धर्म है, धम्म है, नया अस्तित्व धारण करना, उसको छोड़ के फिर दूसरा, फिर इस तरह का वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ चल रहा है। इसका मतलब वो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी एक जैसी नहीं रहती, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है या रिफॉर्म होती रहती है, नया नया रूप धारण करती है। तो जब एक्चुअल डेथ है, उस वक्त वो एनर्जी क्या करेगी, ये सवाल है। उससे संबंधित हमारी चर्चा करते हैं। तो इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें जन्म याद नहीं है और मृत्यु का भी वो क्षण याद नहीं। इससे ये अच्छा है कि अभी वर्तमान में हमारा ये जीवित अस्तित्व कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, वर्तमान में आना जरूरी है। सती वर्तमान में लाती है, क्योंकि इस क्षण का सांस है, इस क्षण का शरीर है, काया है, फीलिंग है इस मोमेंट की, चित्त है इस मोमेंट का, विचार प्रक्रिया इस मोमेंट की, और ये मोमेंट गतिशील है, वो स्थिर नहीं है, वो गति है। क्योंकि कोई भी विचार स्थिर नहीं रहता, चित्त स्थिर नहीं रहता, फीलिंग स्थिर नहीं रहती, मतलब काया स्थिर नहीं। तो जो कुछ भी स्थिर नहीं है वो गति है। सती गति के साथ चलती है, और जो गति है वो वर्तमान है। क्योंकि गति ऐसा नहीं, गति को ऐसा नहीं कह सकते बहता हुआ पानी है, ये पानी यहाँ पहले वहाँ था फिर बाद में वहाँ रहेगा, ऐसा नहीं है। पानी बहता रहेगा। इसी तरह जीवन में एक गति है, प्रवाह है, जीवन प्रवाह जो कहते हैं। तो प्रवाह में वो अनित्यता में सती उसके साथ चलनी चाहिए और मोमेंट टू मोमेंट करती है। भूतकाल नाम का कोई अस्तित्व है नहीं, ये हम कई बार देखते हैं। क्योंकि भूतकाल कहाँ है, कहाँ है भूतकाल? ये आप नहीं है शायद, मतलब हमारी चर्चा हो गई। कहाँ है भूतकाल का परिणाम? कहाँ है भूतकाल? भूतकाल को किसे भूतकाल कहेंगे? जो हो गया हो, गुजरा हुआ जो घट गया हो गया वो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। लेकिन कहाँ है वो? वर्तमान में जो याद किया, आपके मेमोरी में है भूतकाल, जो अब याद आ रहा है, जो याद आ रहा है वर्तमान में, वो भूतकाल का संस्कारित प्रतिबिंब है, संस्कारित अस्तित्व। वरना भूतकाल कहाँ है? वो तो चला गया। और भविष्यकाल कहाँ है? वो भी वर्तमान का इमेजिनेशन है, ऐसा होगा, ऐसा करूँगा। नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा ये अगर पता नहीं है तो भविष्यकाल का क्या मतलब है? तो केवल वर्तमान की सोच है, वर्तमान की फीलिंग है। वर्तमान में ही भूतकाल और भविष्यकाल है, और वर्तमान स्थिर नहीं। इसका मतलब वर्तमान का भी अस्तित्व नहीं। एवरीथिंग इज डायनामिक, गति है, जीवन प्रवाह है। इस प्रवाह के साथ सती मिलाने का अभ्यास है। तो इस सांस को, जो वर्तमान सांस को हम देखते हैं, वो भी गति है, क्योंकि वो भी स्थिर नहीं है। लेकिन वो इस गति में उतार देगा, काया गति में उतार देगा। इसलिए कभी कभी कायानुसति को काय गतानुसति कहते हैं। काया की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसकी सती उतरती है, जागृति उतरती है। वेदनाएं जो है, सुख है, दुख है,
या न्यूट्रल है, सुख दुख विवेक है, उसमें सती उतरती है। सुख दुख चित्त के परिणाम है। चित्त मतलब चाहत है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो, काट डालो। ये जो चाहिए और नहीं चाहिए का जो राग और या लोभ और द्वेष है, इसी के मुताबिक इसी चित्तावस्थाओं के मुताबिक सब एक्टिविटीज़ हमारी चलती है। विचार क्रियाएं भी चित्त के मुताबिक चलती है, काम करती है, तो सब गतिशील है, स्थिर कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज चेंजिंग। इसका भान आना सती है और वो वर्तमान में चल रहा काम है। सती आगे पीछे का काम नहीं, अभी यहाँ यही प्रसिद्ध है, यहीं पर आओ और देखो। अकाली को इसका काल से कोई संबंध नहीं है, वर्तमान काल और भूतकाल भविष्य काल नहीं, क्योंकि वो गति है। अकाली को यही प्रसिद्ध है, गोपनाई को आगे आगे ले जाती, प्रवाह में उतरेंगे तो प्रवाह आगे ले जाएगा और इसे जागरूक व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति देखता है। और ये सब सांदृष्टिक है, मतलब अभी देखना है, इस क्षण में, गतिशील क्षण में। क्षण नाम की भी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि प्रवाह को क्या देखेंगे, कौन क्या है जो स्थिर नहीं है, उसको आप क्षण में कैसे देखें, तो प्रवाहित है वो। तो ये सारा मामला जो है, ये जीवन का, ये समझ लेना जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा कल प्रैक्टिकली थोड़ी चर्चा करेंगे। सांस के आधार से काया में मतलब अस्तित्व में उतरने का प्रयास करेंगे।